जी नागिन से जुड़ी हुई बहुत सी कहानियाँ आप लोगों ने सुनी होंगी, लेकिन यह एक ऐसी अद्भुत नाग और नागिन की कहानी है जिसमें एक का दूसरे के प्रति अटूट प्रेम प्रदर्शित होता है। चंबल नदी के किनारे एक बहुत घना जंगल था। उसी जंगल में कई जीव जंतु रहते थे और उन्हीं के बीच में एक नाग नागिन का जोड़ा भी था जो हमेशा साथ में ही घूमा करता था। लेकिन एक दिन नाग अकेले ही मदहोश एक पेड़ पर लटक रहा था। उसी समय एक व्यक्ति टहलते हुए जंगल के अंदर पहुंचता है। पेड़ के पास आते ही उसकी नज़र लटक रहे नाग पर पड़ती है और नाग कुछ समझ पाता इससे पहले ही वह व्यक्ति उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है। वह नाग को अपनी पोटली में डालकर जंगल से बाहर आ जाता है। काफ़ी देर तक नाग के ना आने से जंगल में नागिन नाग की तलाश में चारों तरफ घूमने लगती है, लेकिन उसे नाग का कुछ पता नहीं चलता। कई घंटों की तलाश के बाद उसे जंगल के बाहर जाने वाले रास्ते में नाग की केंचुली दिखाई देती है। नागिन को समझ में आ जाता है कि शायद कोई उसके नाग को पकड़ कर ले गया है। नागिन अपने नाग की याद में बेसुध हो जाती है और यहाँ दूसरी तरफ नाग को पोटली से बाहर निकाला जाता है। बाहर निकलते ही नाग समझ जाता है कि वह एक सपेरे के चंगुल में फंस चुका है, क्योंकि चारों तरफ सांप ही सांप दिखाई दे रहे थे। दरअसल उन्हें एक पिंजरे में बंद किया गया था। सभी सांपों को कई दिनों से भूखा रखा गया था, जिससे उनकी हालत खराब थी। नाग को इस जल्लाद आदमी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन सपेरे से निपट पाना उसके बस की बात नहीं थी। हालांकि उसे अपनी नागिन पर पूरा यकीन था कि वह उसे बचाने ज़रूर आएगी, लेकिन वह केवल नागिन के ही सहारे नहीं बैठना चाहता था। यहाँ जंगल में नागिन फैसला करती है कि वह नाग को ढूंढने शहर जाएगी, क्योंकि नाग की केंचुली शहर से बाहर जाने वाले रास्ते में ही मिली थी। यहाँ सपेरा नाग को अपने साथ लेकर शहर में खेल दिखाने पहुंच जाता है। वह दर्शकों के सामने खेल दिखाते हुए उन्हें नाग को दूध पिलाने को कहता है, लेकिन सांप जंगल में कीड़े मकोड़े खाकर जिंदा रहने वाला प्राणी है, वह भला दूध कैसे पीता। लेकिन नाग को कई दिनों से भूखा रखा गया था, इसलिए वह मजबूरी में अपनी प्यास बुझाने के लिए गटागट दूध पी जाता है। नाग को दूध पीता देख सभी दर्शक सपेरे की झोली में पैसा डालना शुरू कर देते हैं। पैसे बटोरते हुए सपेरा बहुत खुश हो रहा था, लेकिन नाग की हालत दूध पीते ही और ख़राब हो चुकी थी। इसी बीच दर्शकों की भगदड़ मच जाती है। सपेरे को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक सभी दर्शक भागने क्यों लगे। अगले ही पल एक नागिन सपेरे के सामने विशाल फन फैलाकर नागिन का रौद्र रूप देखते ही सपेरे की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। सपेरा जमीन पर गिर जाता है और पीछे की तरफ घिसटने लगता है, लेकिन नागिन गुस्से में सपेरे के ऊपर कई वार करती है, जिससे सपेरा जमीन पर दर्द से तड़पने लगता है और दम तोड़ देता है। नागिन तुरंत अपने नाग से लिपट जाती है। नाग अपनी नागिन को देखकर खुशी से लहराने लगता है। दोनों साथ में लिपटे हुए जंगल की तरफ तेजी से निकल जाते हैं। नागिन के हौसले और जज्बे की वजह से नाग को नया जीवनदान मिला था। सपेरे के चंगुल से बचने के बाद दोनों ने कसम खाई कि वह कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे।